आज का वीडियो है हमारा परसेंटेज का लेक्चर नंबर 4। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम अपने एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जो क्या कहता है x% ऑफ y बराबर होता है किसके, तो y% ऑफ x के। x% ऑफ y बराबर होता है y% ऑफ x के। अगर हम इसे प्रूफ करना चाहें तो x% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ y, इसे हम लिख सकते हैं x/100 गुना y। अब इसे हम लिख सकते हैं x गुने y/100, तो इसे हम आराम से बोल सकते हैं x का y%। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, y% ऑफ x। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि x% ऑफ y बराबर होता है किसके, y% ऑफ x के। मतलब हम इस परसेंटेज को यहाँ से हटाकर इस दूसरे वाले संख्या के पास ट्रांसफ़र आराम से कर सकते हैं, वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जैसे अगर हमें सवाल लिखा हुआ रहे हमें निकालना है 50 का 824%। अगर मान लेते हैं हमें निकालना है 50 का 824% का मान, तो एक तरीका तो ये है इसका कि हम यहाँ 50 लिखें, यहाँ का मतलब मल्टीप्लाई लिखें और यहाँ पे 824/100 लिखें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 50 दूना 100 काट करें और फिर ऊपर काट करके हम 412 आंसर लिखें। या फिर इसका एक तरीका ये भी है कि हम यहाँ से सिंपली अनुमान लगा लें कि अगर 50 का 824% का मान हमसे पूछा गया है तो हम 50 का 824% को लिख सकते हैं 824 का 50%, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, इस परसेंटेज को यहाँ से उठाकर इस 50 में शिफ्ट कर दिया। तब इसी को निकालना कितना आसान है, और हमें निकालना है 824 का 50%, और 50% का मान होता है 1/2। यहाँ से सिंपली हम काट के निकाल लेंगे 412, जो आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें निकालने के लिए कहा जाए 37.5 का, अगर हमें निकालने के लिए कहा जाए 37.5 का 800%, 824% का मान क्या होगा। 37.5 का 824% का मान क्या होगा, तो हम इसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि हम इसका इस तरह से लिख लें 37.5 गुना 824/100। इस पूरे को सॉल्व करते रहें तो बहुत समय लगेगा, तो ऐसे नहीं करना है। इसके बदले क्या करेंगे हम, अगर हम इस परसेंटेज को यहाँ उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दें तो हमें इस परसेंटेज का वैल्यू पहले से पता हो जाएगा। जैसे 37.5 का 824% को हम लिख सकते हैं 824 का 37.5%, और हमें पहले से पता है कि 12.5% का मान कितना होता है 1/8। और अगर हम इसी में 3 गुना कर दें तो ये हो जाएगा 37.5%, जिसका मान हो जाएगा 3/8 के बराबर। इसका मतलब 824 का 37.5% निकालना है, तो हम इसे लिख सकते हैं 824 गुना 3/8। यहाँ से काट देंगे हम, दिया जाएगा 103 बार में 103 दिया 309 के बराबर। ठीक है, तो इजीली इतना लंबा करने की ज़रूरत हमें नहीं है, हमारा आंसर आसानी से आ गया 309 के बराबर। जैसे अगर हमें सवाल लिखा हुआ रहे कि हमें निकालना है 11.11 का 909%। अब 11.11 का 909% निकालना चाहते हैं तो पहले हमें 11.11 गुना 9.909/100 लिख करके ऊपर मल्टीप्लाई करके फिर 100 से भाग देना पड़ेगा, जो कि इतना करने का समय नहीं है हमारे पास। तो उसके बदले हम क्या करेंगे, अगर हम इस परसेंटेज को 909 से उठाकर 11.11 की तरफ शिफ्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 909 का 11.11%। और हमें पहले से पता है कि 11.11% का मान कितना होता है 1/9 के बराबर। अब यहाँ से 9 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 101 के बराबर। मेरा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 101। ठीक है, तो हम जो है x% ऑफ y बराबर होता है y% ऑफ x का इस्तेमाल इस तरह के क्वेश्चन में करते हैं जहाँ पर हम अपने परसेंटेज वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकें। ठीक है, जैसे कुछ और सवाल अगर इसका देखें हम, जैसे मान लेते हैं हमें सवाल दिया गया है 64 का 785% और प्लस
785 का 36% का मान क्या होगा। ठीक है, अब अगर हम इस सवाल को सॉल्व करने पे जाते हैं तो हमें यहाँ पर पूरा फुल प्रोसेस लिखना पड़ेगा, ऊपर नीचे काटना पड़ेगा, फिर सामने में भी करना पड़ेगा फुल प्रोसेस, उसके बाद जाकर हमारा आंसर आएगा। लेकिन उससे अच्छा हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम 785% में से इस परसेंटेज के वैल्यू को 64 के साथ मिक्स कर दें तो इसी को लिख लेंगे हम 785 का 64% और प्लस ये हो जाएगा 785 का 36%। अगर इन दोनों में हम 785 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 64% और प्लस 36%। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 100%। और किसी भी संख्या का 100% निकालते हैं तो खुद वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो ये इस तरह से करके हमने क्या किया, परसेंटेज को शिफ्ट करके हम बड़े आसानी से इसका मान निकालने में सक्षम हो गए। ठीक है, जैसे अगला सवाल हम देखते हैं। अगर हमें सवाल लिखा हो रहे 44.44 का 927% का मान क्या होगा। हमसे सवाल पूछा गया है 44.44% का 927% का मान क्या होगा। तो एक तरीका तो ये है कि हम ऊपर नीचे डिवाइड करते रहें, लेकिन हम इसको इस तरह से ही बना सकते हैं। अगर हम इस परसेंटेज को आकर के इसके तरफ शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा 927 का 44.44%। और हमने पढ़ रखा है कि 11.11% का मान होता है 1/9। अगर इसमें हम 4 से गुना कर दें तो हो जाएगा 44.44%, जिसका मतलब होता है 4/9। इसमें हम सिंपल लिख सकते हैं 927 गुना 4/9। 9 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 103 बार में, 103 चौके 412 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर हमें सवाल लिखा रहा हुआ है कि हमें निकालना है 36.36 का 121% का मान क्या होगा। अब अगर इसे हम लॉन्ग तरीके से जाते हैं तो हमें सुबह से शाम हो जाएगा काटते काटते या फिर मल्टीप्लाई करते करते। उससे बेहतर क्या हम क्या करेंगे, हम इस परसेंटेज को उठाकर अगर 36.36 की तरफ शिफ्ट कर दें तो यही सवाल क्या बन जाएगा मेरे पास, 36.36 का 121% का मान बराबर हो जाएगा किसके, 121 का 36.36% के बराबर। और हमने पढ़ रखा है कि 9.09% का मतलब होता है 1/11। इसी में अगर हम 4 से गुना कर दें ये आ जाएगा 36.36% का मान बराबर कितना आ जाएगा 4/11। मतलब 36.36% कुछ और नहीं है बल्कि 4/11 है। तो 121 गुना 4/11, 11 से काट लेंगे, 11 बार में 121, आंसर कितना आ जाएगा 11 चौके 44 आ जाएगा हमारे सवाल का उत्तर। ठीक है, तो हमने क्या देखा आज का कॉन्सेप्ट कि x% ऑफ y को हम लिख सकते हैं y% ऑफ x के बराबर। मतलब हम इसमें लगे हुए परसेंटेज को यहाँ से यहाँ x से y की तरफ आराम से शिफ्ट कर देंगे। अगर दोनों संख्या के बीच में ऑफ या मल्टीप्लाई का साइन लगा रहे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या है 100, हमारे पास मान लेते हैं कोई संख्या है, मान लेते हैं a, हमारे पास कोई संख्या है मान लेते हैं a। अगर इस संख्या को हम 30% से बढ़ाएं, अगर इस संख्या को हम 30% से बढ़ाएं तो ये संख्या बढ़कर कितना हो जाएगी। तो मेरे पास संख्या है कितना, संख्या पहले a थी, इस संख्या को हमने कितना बढ़ाया, तो संख्या को हमने बढ़ाया कितना, तो संख्या को हमने बढ़ाया 30% से। तो संख्या कितना हो जाएगा a प्लस a का 30%, a प्लस a का 30%। अब इसे अगर हम लिख लें, ये कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये 1 प्लस 30/100। एलसीएम लें तो ये बन जाएगा मेरे पास 100 प्लस 30/100। ठीक है, इसी को हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा a गुना 130/100, 130/100 को ही हम लिख लेंगे a का 130%। तो इसका मतलब इतने लंबे प्रक्रिया के बाद क्या समझ में आया कि किसी भी संख्या को हम 30% से बढ़ाते हैं
तो वो संख्या कितना हो जाती है खुद का 130%। यानी किसी भी संख्या को अगर हम 30% से बढ़ाते हैं वो संख्या कितनी हो जाती है 130%। अब इसी 130% को अगर हम लिख दें डेसिमल के रूप में, इसी 130% को हम लिख दें डेसिमल के रूप में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a गुना 1.3। इसी 1.3 को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसी 1.3 को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई संख्या है b। अब इस b को हम अगर 25% से बढ़ाएं तो संख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। संख्या अगर हम 25% से बढ़ाएंगे तो संख्या कितना हो जाएगी खुद का बढ़ करके 125%। जब हमने संख्या को बढ़ाया था 30% से तो संख्या बढ़कर हो गई 130%। तो संख्या को बढ़ाएंगे अगर हम 25% से तो संख्या बढ़कर कितना हो जाएगी 125%। और इसी 125% को अगर हम डेसिमल में ब्रेक कर दें तो यह आ जाएगा 125/100। और 100 का मतलब 2 शून्य मान करके यहाँ बैठाएंगे हम पॉइंट, तो यह हो जाएगा a गुना 1.25 के बराबर। यानी ये हो जाएगा खुद का 1.25 गुना हो जाएगा। इसी 1.25 को बोलेंगे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यानी कोई भी संख्या को जब परसेंटेज से बढ़ाया जाता है, किसी भी संख्या को जब परसेंटेज से बढ़ाया जाता है तो वो बढ़ने के बाद कितना संख्या से गुना हो जाती है उसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोला जाता है। जैसे अगर कोई संख्या c लिखा हुआ है और अगर हम c को बढ़ाना चाहते हैं 40% से तो संख्या c बढ़कर कितना हो जाएगी खुद का 140% के बराबर। कोई संख्या d है, इसे अगर हम 70% से बढ़ाना चाहते हैं तो संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी खुद का 170%। ठीक इसी प्रकार अगर हम घटाना भी चाहें संख्या को, जैसे अगर हम कोई संख्या है e, अगर मेरे पास कोई संख्या है e, अब ई संख्या को अगर हम 30% से घटाना चाहते हैं संख्या घटकर कितना हो जाएगी। अब 40% से बढ़ाने पर संख्या अगर 140% हो जाती है तो 30% से घटाने पर संख्या कितना हो जाएगी खुद का 70% के बराबर। 100 - 30 70% के बराबर हो जाएगी। यानी उसी तरह कोई संख्या अगर f है मेरे पास, उस संख्या को घटाएंगे अगर हम 60% से तो 100 - 60 वो संख्या खुद का कितना हो जाएगी 40% के बराबर। और e गुना 70% का मान अगर लिखेंगे हम फ्रैक्शन में किया जाएगा 70/100। 70/100 का मतलब होता है 0.7। इसी 0.7 को क्या कहा जाएगा, इसी 0.7 को बोलेंगे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर। उसी तरह यहाँ पर f का 40% है, इसको हम लिखेंगे फ्रैक्शन में तो इसको लिखेंगे 40/100 और 40/100 को हम बोल सकते हैं 0.4। इसे 0.4 को बोलेंगे हम मल्टीप्लाइंग, इसे 0.4 को बोलेंगे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यानी कि अगर हम किसी संख्या को 60% से कम करेंगे तो संख्या घटकर खुद का 0.4 गुना हो जाएगी। इसी 0.4 को हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, अब ये सब तो डायरेक्टली परसेंटेज है, लेकिन अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में अगर हम परसेंटेज वैल्यू को बढ़ाएं तो क्या मान आएगा। जैसे मेरे पास कोई संख्या है a, इस संख्या को अगर हम बढ़ाते हैं 14.2/7% से, अगर इस संख्या को बढ़ाते हैं हम 14.2/7% से बढ़ाते हैं तब संख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें अच्छी तरह पता है कि 14.2/7% का मतलब होता है 1/7, 1/7। तो संख्या को अगर हम 1/7 से बढ़ाएं तो संख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं संख्या मेरा पहले a था और इसको हमने कितना से बढ़ा दिया 1/7 से बढ़ा दिया। अब यहाँ लेंगे कॉमन a को तो यह क्या आ जाएगा 1 + 1/7। अब 1 + 1/7 को क्या लिखेंगे हम 7 + 1 8/7। तो संख्या को अगर हम 1/7 से बढ़ाते हैं तो संख्या कितनी बढ़ जाती है 1 + 1/7 के बराबर संख्या बढ़ जाती है। तो संख्या खुद का कितना गुना हो गई 8/7 गुना हो गई। इसी 8/7 को भी हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसी 8/7 को बोलेंगे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक इसी प्रकार कोई संख्या अगर फिर से मानते हैं हम भी और इसे हम बढ़ाते हैं कितना स्पीड से, तो अगर हम इसे 11.11% से बढ़ा दें, अगर हम इसे 11.11% से बढ़ा दें तो हमें पता है 11.11% का मतलब होता है 1/9। तो संख्या
कितना बढ़ जाएगी, तो संख्या जो है 1 + 1/9 से बढ़ जाएगी। और संख्या खुद का कितना गुना हो जाएगी, 10/9 गुना हो जाएगी संख्या खुद का। इसी 10/9 को क्या बोलेंगे हम, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो हमने क्या देखा, अगर हमें संख्या को परसेंटेज में डायरेक्टली बढ़ाना है तो हम उसमें डायरेक्टली घटाना हो या बढ़ाना हो 100 में ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है या फिर डेसिमल के रूप में दिया हुआ है या फिर उटपटांग दिया हुआ है परसेंटेज, तो हम उसको सिंपल 1 + फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ऐड कर देंगे, तो हमारा वो संख्या चल जाएगा पता, जो संख्या बढ़ने के बाद प्राप्त हुआ हो। जैसे कोई संख्या हमारे पास सी है, इस संख्या को अगर हम 36.36% से बढ़ा दें, घटा दें, इस बार क्या करते हैं, संख्या को हम देते हैं घटा। अगर संख्या को हम 36.36% से घटा दें तो संख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम 36.36% का मान अगर पता करें तो इसका मान कितना होता है, तो 9.09% का मान होता है 1/11। और अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, अगर हम इसमें दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 36.36% बराबर कितना, 4/11। इसका मान आ जाएगा 4/11, यानी कि 36.36% का मतलब हो गया 4/11। तो हम क्या कहेंगे, किसी भी संख्या, अगर कोई संख्या मेरे पास सी है, इस संख्या को अगर हम 36.36% से घटाते हैं, मतलब संख्या को कम कितना कर रहे हैं, 4/11 से कम कर रहे हैं, संख्या कितना हो जाएगी, सी का 1 - 4/11 मतलब 7/11। तो संख्या खुद का 7/11 गुना हो जाएगी। इस 7/11 को भी क्या कहेंगे हम, इस 7/11 को भी कहेंगे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इस 7/11 को भी कहेंगे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। जैसे अब मेरे पास कोई संख्या अगर डी है, इस संख्या को कहा जाता है कि इसे बढ़ाया जाता है कितना परसेंट से, तो 9.09% से अगर संख्या को बढ़ाया जाए तो संख्या बढ़कर कितना हो जाएगी, तो 9.09% का मतलब होता है कितना, 1/11। यानी कि संख्या को अगर 1/11 से बढ़ाएंगे तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो संख्या जो कितना बढ़ जाएगी, 1 + 1/11 से संख्या बढ़ जाएगी। और संख्या कितना हो जाएगी, खुद का 11 = 12/11 गुना हो जाएगी। संख्या खुद का 12/11 गुना हो जाएगी। इसी 12/11 को बोलेंगे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े। एक कॉन्सेप्ट है हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, किसी भी संख्या को हम अगर परसेंटेज से बढ़ाते हैं तो डायरेक्टली हम 100 में उस परसेंटेज को ऐड कर देते हैं। और किसी भी संख्या को अगर हम उटपटांग परसेंटेज यानी कि फ्रैक्शन के रूप में बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपल उसको 1 में ऐड कर देंगे या फिर 1 में घटा देंगे, तो हमारा वो संख्या चल जाएगा पता कि वो संख्या कितने स्पीड से बढ़ जाती है और कितने स्पीड से घट जाती है। आई होप ये वीडियो सबको समझ में आया होगा, आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए और इसी पर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे हम कल, ठीक है।